नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। आज शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आरंभ हुआ। सत्र के प्रथम दिन की शुरुआत शोकोद्गार से हुई। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सदन में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के स्वर्गवास पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि श्री प्रणब मुखर्जी ने समाज सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में हमारे बीच में से बहुत सारी विभूतियाँ जिन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और इसके साथ साथ में प्रदेश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, वो हमारे बीच में आज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी का 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी जी शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास रिट्रीट नियमित रूप से आया करते थे और उन्होंने 24 मई 2013 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में माननीय सदस्यों को संबोधित करते हुए अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहा था कि कई सदस्यों द्वारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बार बार गतिरोध पैदा किया जाता है, जो कि अच्छी प्रथा नहीं है। उनके सामाजिक कार्यों, पढ़ने, बागवानी और संगीत में विशेष रुचि थी। जो माननीय सदन स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी जी द्वारा प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिवारजनों को इस असहनीय दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे की प्रार्थना करता है। मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री चंद्रवर्कर और श्री राकेश वर्मा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए मुझे अत्यंत दुख हो रहा है कि पूर्व विधायक श्री चंद्रवर्कर जी का 11 मई 2020 को 90 वर्ष की 89 ईयर्स की एज में उनका निधन हो गया। जो माननीय सदन उनके निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता है। इस माननीय सदन को यह भी सूचित करते हुए मुझे अत्यंत दुख हो रहा है कि पूर्व विधायक श्री राकेश वर्मा जी का 20 मई 2020 को 58 वर्ष की आयु में हृदय गति रुक जाने के कारण शिमला में अपने निवास पर उनका निधन हो गया। जो माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री जयराम ठाकुर ने लद्दाख की गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट पर देश के लिए शहादत पाने वाले हिमाचल के जवान अंकुश ठाकुर और अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैन्य अधिकारियों तथा सैनिकों के महान बलिदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश को वीर भूमि का दर्जा प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश के रणबांकुरों ने साहस और बलिदान की परंपरा को स्थापित को बनाए रखा है। भारतीय सेना में सेवा करते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। बात चाहे स्वतंत्रता संग्राम की हो या आज़ादी के बाद हुए विभिन्न युद्धों की या हाल ही में गलवान घाटी में हुए गतिरोध की, हिमाचल के वीरों ने सदैव असाधारण अदम्य साहस और समर्पण का परिचय दिया है। अभी हाल ही में लद्दाख की गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट पर देश के लिए शहादत पाने वाले वीर सैनिकों में हिमाचल का जांबाज अंकुश ठाकुर भी शामिल था, जिन्होंने अपनी वीरता का परिचय देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। इसी तरह प्रदेश के अन्य 11 सैन्य अधिकारियों तथा सैनिकों ने 23 मार्च 2020 से अब तक बैटल कैजुअलिटी तथा फिजिकल कैजुअलिटी में भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमारे दिवंगत शहीद और वीर जवानों के बारे में हमें इस बात का गर्व होगा कि वे देश की सीमाओं की रक्षा तथा दुश्मनों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए।
मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं, उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दुख की इस घड़ी में मैं इन शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी और सदन की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के कारण जान गंवा चुके लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरा विश्व, पूरा देश और हमारा प्रदेश भी एक बहुत बड़े संकट के दौर में से गुजर रहा है इस कोरोना वायरस की वजह से। अध्यक्ष महोदय, जो हिमाचल प्रदेश में जो 53 लोगों की जो मृत्यु हुई है, मैं उस पर भी जो है वो शोक व्यक्त करता हूं और इस अपूर्णीय क्षति को हम सब के लिए जो हमारे लिए बहुत दुखद है, और मैं सचमुच में पूरा प्रदेश भी आहत है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी आहत हूं। मैं परमपिता परमेश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं तथा अपनी व सदन की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने सप्ताह की शासकीय कार्यसूची के बारे में वक्तव्य दिया। उन्होंने प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल 3 माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए सदन से उनके संक्षिप्त जीवन का परिचय करवाया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि बॉलीवुड अभिनेत्री सुश्री कंगना रनौत को राज्य सरकार ने प्रवास और आवागमन के दौरान पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने सुश्री कंगना रनौत को सीआरपीएफ द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के निर्णय के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का भी आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले दिनों बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की सुरक्षा से संबंधित बहुत तरह की बातें समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में देखने को मिली हैं। कंगना रनौत हिमाचल से संबंधित हैं और बॉलीवुड में उनने हिमाचल का नाम और पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से डीजीपी को हमने आदेश दिए कि वो उनकी सिक्योरिटी थ्रेट की असेसमेंट करें और उसके पश्चात हमने एक निर्णय लिया कि उनके निवास मनाली में हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी और आवश्यक होगा तो जो प्रवास उनका होगा, जो टूर होगा, उसमें भी हिमाचल प्रदेश अपनी सुरक्षा देने के लिए तैयार है। इसके साथ में मुझे और भी जानकारी मिली कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से भी पिछले कल सीआरपीएफ की ओर से 11 कमांडो की एक टीम जो है उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं इस निर्णय का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि कंगना रनौत हमारी हिमाचल की बेटी है, उनकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 799 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 342 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 430 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 2,29,509 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 2,21,220 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 7,489 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 5,311 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 2,111 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।